आपका स्वागत है आईना के इस कार्यक्रम में रेडियो फीजी 2 पर और FBC टीवी पर भी। आईना में आज हमारे मेहमान हैं जनरल मैनेजर टेक्निकल एंड ऑपरेशन LTA के फ़य्युम इमराज़ अली। अस्सलाम वालेकुम, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। वालेकुम अस्सलाम व सभी सुनने वालों को नमस्कार। और हमारे साथ हैं कंज्यूमर काउंसिल के CEO प्रेमिला जी। एक बार फिर से हम आपको आमंत्रित करते हैं। नमस्ते। नमस्ते। हम ये पहली बार है जबकि LTA और कंज्यूमर काउंसिल आईना में पहली बार आए हुए हैं, और इसका मकसद ये है कि हम साथ में मिलकर आपकी जो कंसर्न्स हैं, जो अच्छी चीज़ें कंज्यूमर काउंसिल कर रहा है, LTA कर रहा है, या फिर आप LTA से आज क्या पूछना चाहते हैं, इसके लिए आज हमने ख़ास तौर से अपने टेलीफोन लाइंस को खोल रखा है। तो बीच बीच में जब हम फ़य्युम जी से बातें करेंगे, प्रेमिला जी से बात करेंगे, इस बीच में अगर जो आपका टेलीफोन कॉल्स आने लगा तो हम आपकी टेलीफोन कॉल्स को प्राथमिकता देंगे। तो आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम को लेकर। LTA अच्छा काम कर रहा है, और मैं जानती हूँ कि कंज्यूमर काउंसिल लोगों की आवाज़ है जो LTA तक पहुँचाती है, उनके लिए खड़ी होती है, और हम सब चाहते हैं कि रास्ते पर सबके लिए सेफ्टी हो। तो फ़य्युम जी, लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि आप लोग रास्ते पर जो रोड मार्शल्स रखते हैं, आपने ये कहा है कि जो एक्सीडेंट स्पॉट्स हैं, हॉट स्पॉट्स हैं, वहाँ पर अब रोड मार्शल्स को और ज़्यादा तादाद में रखा जाएगा। तो बताएंगे कि ये हॉट स्पॉट्स कहाँ हैं, कितने रोड मार्शल्स होंगे सबसे पहले? जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया FBC को जो आज LTA को यहाँ पे बुलाया गया। रियली थैंकफुल। ये जो रोड मार्शल है हमारे टीम, ये बीफ अप करते हैं हमारे एनफोर्समेंट टीम के। आप जानते होंगे कि थ्रू आउट फीजी हम लोग के एनफोर्समेंट टीम सिर्फ 50 से कम है, 48 ऑलमोस्ट। सो विजिबिलिटी वेरी इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे कि ये हॉट स्पॉट है, स्पेशली सिंगाटोका टू नावो कॉरिडोर, इवन लोटोकाबा, नेंडी, और इधर सुबह इवन साउ साउ एक्सीडेंट फेटलिटीज़ भी है, जहाँ फेटलिटीज़ के मतलब है कि डेथ हुआ, एक्सीडेंट हुआ। और अभी फ़िलहाल जल्दी में जो 3 एक्सीडेंट पेडेस्ट्रियन में हुआ, वो बस के आगे क्रॉस कर देते हैं। वो हम लोग का यही LTA के स्ट्रेटजी है कि द मोर अवेयरनेस द बेटर। सो वो विजिबिलिटी हम लोग के रोड मार्शल करते हैं, और प्लस LTA एनफोर्समेंट almost more than 100 plus already physically on the road है, but indirectly there are more than 1000 villages में हम लोग रोड मार्शल टीम अच्छा जी, तो जब आप जगह जगह पर रोड मार्शल्स करते हैं, इसमें शायद प्रेमिला जी भी कुछ कहना चाहेंगे डेफिनेटली। तो ये जानना चाहेंगे, किसी ने ये जानना चाहा है कि जब रास्ते पर रोड मार्शल्स होते हैं या LTA के अधिकारी होते हैं, और जो बस ड्राइवर्स या टैक्सी या ड्राइवर्स या नॉर्मल व्हीकल्स होते हैं, जब वो रास्ते पर जाते हैं तो LTA उनसे गाड़ी रुकवा कर उनसे कहती हैं कि बोनट खोल कर हम देखना चाहते हैं। तो किसी ने ये जानना चाहा है कि ये जो बोनट खोल कर व्हीकल इंस्पेक्शन करना, ये LTA यार्ड में होना चाहिए, क्यों ड्राइवर्स को एम्बैरस किया जाता है इस तरह से? जी हाँ, ये जो बोनट इंस्पेक्शन ये कहते हैं मैकेनिकल इंस्पेक्शन ऑन द रोड साइड इंस्पेक्शन, ये थ्रू आउट वर्ल्ड होता है, बट यहाँ के व्हीकल के कंडीशन थोड़ा पुअर है। फ़िलहाल इम्प्रूव होता है, न्यू रजिस्ट्रेशन होता है, सेकेंड हैंड व्हीकल्स आता है, आप देखेंगे कि लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। बट लाइक हम लोग के वो कॉन्सेप्ट नहीं कि फेस आउट है ओल्ड व्हीकल्स, दैट शुड बी द न्यू कॉन्सेप्ट, लाइक न्यू कम इन, ओल्ड टू फेस तो आउट। क्या ये अधिकार बनता है LTA का, कंज्यूमर्स का क्या राइट होता है कि रास्ते पर बोनट खोल कर देखें, या फिर जो रोड मार्शल्स हैं क्या वो ये ऐसा कर सकते हैं? जी हाँ, ये जो बोनट खोलते हैं, मैं तो ऑल्सो ऑपरेशन मैंने रास्ते में रहता हूँ, ये मैं बहुत कम देखा, बट कहीं ज़्यादा डिफेक्ट्स है तब वो बोनट खोल के, और डिफेक्ट्स, बट इससे नहीं फ़िलहाल करना चाहिए ना? बहुत कम होता है। LTA नहीं करते इसे बोनट, मे बी वन केस बाय केस विच विल कैन। अच्छा जी, थैंक यू। हाँ, अगर रोड मार्शल्स अगर कंज्यूमर्स को रास्ते में रोक कर उनका बोनट खोल कर व्हीकल का देखना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली वो तो इनकन्वीनियंस हुआ, क्योंकि उनका कहना होगा कि मोटर फिटनेस पास किया है और फिर क्यों व्हीकल को रोकते हैं। और पर्टिकुलरली जब रशिंग आवर्स होता है तो वो चाहते हैं कि जो डेस्टिनेशन है वहाँ हाल ही से पहुँच जाए। जी सो इसमें ये ऑब्स्ट्रक्शन होता है। अगर किसी को चेक करना चाहिए तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट
शुड बी अ मस्ट कि उनको रोको, बट नहीं कि ऑफिशियल जो बिजी पीरियड रहे उस समय रोको। क्योंकि लोगों को नौकरी में भी जाने की देरी होती है, हाँ, फ्रस्ट्रेशन भी होता है। अभी कॉल्स, रास्ते भी बनता है तो उसमें बहुत दिक्कत होता जी है। हाँ, कुछ कॉलर्स को मौका दे दें। नमस्ते, आपका स्वागत है आईना में। आप हमारे पास आईना में कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो ट्रैफिक इन्फ्रिंजमेंट नोटिसेस हैं, वो काफ़ी ड्राइवर्स को इसमें बुक किया गया था फॉर स्पीडिंग, ओवर स्पीडिंग को लेकर, और 3000 ड्राइवर्स को स्पीड कैमरा में कैप्चर किया गया था। फिर बाद में पता चला कि इन 3000 ड्राइवर्स को जिनको कैमरा में कैप्चर गया था, उनसे फिर कहा गया कि नहीं, आपको फाइन्स नहीं भरना है। ऐसा भी हुआ था मेरे ख्याल से। तो ये कैमरा किस तरह से ऑपरेट करता है? जी, ये तो ट्रैफिक इन्फ्रिंजमेंट नोटिस लाइक लास्ट ईयर 70,000 हम लोग दिए, और ये इस साल ये जैसे 3,000 ये रेड लाइट स्पीड कैमरा जो हम लोग के न्यू टेक्नोलॉजी है, जी, कैमरा से वो सही नहीं, स्टेट से 3,000 कैंसल, वो भी विद इन 100 हम लोग विड्रॉ किए थे, बिकॉज ये एडमिन ड्राइव में जो किए थे, जी, तो वहाँ पे स्ट्रेटजी बहुत स्पीडिंग हुए वहाँ जी हाँ, व्हीकल, बट मगर वहाँ स्पीड लिमिट है 30 किलोमीटर पे आवर। तो वहाँ हमारे टीम थे, वो बुकिंग सही था, बट कॉन्सेप्ट में भी फ्रॉम पीपल साइड ऑफ व्यू ओ 30 किलोमीटर्स बहुत स्लो है। जी, But when you see problem every day, there is racing going on there, even जी, weekend. So that is a strategy we were using. But हम लोग अब कस्टमर फोकस हम लोग दूर जाते हैं, बट वो नहीं कि सब कैंसिल होंगे, फ्यू मे बी 100, नॉट इवन 100 जी। हम लोग विड्रॉ किए on that case by case, but it's effective red light speed. कुछ कॉलर्स को मौका देते हैं। नमस्ते, आपका नाम, कहाँ से कॉल किया, आपका हेलो, सवाल? जी, नमस्कार। नमस्ते, अच्छा, हम एनटीए भैया से बात करें। बोलिए। अच्छा, क्या हमें नाम है प्रॉब्लम, आपका? क्या नाम है भैया, जल्दी से बता दो। हमारा नाम निरंजन प्रसाद है, मसूरी से कॉल किया, जी, और हमारा टैक्सी चले LT 3787, और कल दिन में हमारा लड़का चला रहा, तो ड्राइवर लोग एनटीए बुक करी से कि बोले बत्ती इसमें बोले ब्लू है, और बोले ब्लू बत्ती नहीं मांगे। जब हम लास्ट ईयर जुलाई में मोटर खरीद के और पास कराया, वो टाइम पे तो नहीं बताया, 2 टाइम हम मोटर पास कराए, तो प्राइवेट में कराया, फिर उसके बाद में हम टैक्सी में कराया। वो टाइम LTA नहीं देखी सर कि ब्लू बत्ती की कैसन बत्ती, फिर बाद में अगर वार्निंग देता कि अच्छा ब्लू बत्ती नहीं मांगे से तो चेंज किया, तो बट तो स्ट्रेट होते तो फाइन डाल दीजिए कि औना के काम भरो ना, जब ड्राइवर नहीं भरी तो औना भरी ना। अच्छा जी, धन्यवाद फहीम जी, आपके सवाल का जल्दी से जवाब देते हैं, फिर ब्रेक लेना है हमको। जी हाँ, ये जो कंप्लेन है, ये जो पास होते हैं, हम लोग देखें ये लाइट्स नहीं रहता है। इवन अभी टैक्सी में जस्ट यस्टरडे वी हैव गॉट 3 टैक्सीज, वो जो रोटेटिंग लाइट लगाते हैं और जो सायरन एम्बुलेंस ला वो टैक्सी में फिट करते हैं, मगर हम लोग चेक करते नहीं, बट ऑन द रोड वो लोग फिट करके यूज़ करते, तब एनफोर्समेंट टीम तब सीज करता। तो ये शायद इसका व्हीकल जो पास हुआ था वो टाइम नहीं था, बाद में ड्राइवर लोग ज़्यादा डेकोरेटिव करते। अच्छा, इस पर भी बात करेंगे कि लोगों ने कहा है कि जब ये शॉप्स में बिकता है तो लीगल है, और जब मोटर में लगते हैं तो ये इलीगल हो जाता है। प्रेमिला जी, आपसे भी बात करेंगे कि कंज्यूमर्स के ने क्या क्या कंज्यूमर्स के कंसर्न्स हैं इन रिगार्ड्स टू एलटी। एक ब्रेक लेते हैं आईना में, फिर जल्दी से वापस आते हैं। आईना के ये कार्यक्रम है और हमारे साथ हैं फ़हीम इमराज अली, जनरल मैनेजर टेक्निकल ऑपरेशन LTA की ओर से। हमारे साथ ही कंज्यूमर काउंसिल के CEO प्रेमिला कुमार जी। आगे बढ़ते हैं, आपके कॉल्स भी धड़ाधड़ आ रहे हैं, हम आपके कॉल्स लेने की कोशिश करेंगे। प्रेमिला जी, आपके पास कंज्यूमर्स के काफ़ी कॉल्स आते हैं कि पब्लिक सर्विस व्हीकल्स को लेकर उनकी जो कंडीशन है, जो सर्विसेज हैं, मैकेनिकली फ़िट है या नहीं रास्ते पर चलने के लिए, और क्या क्या इस संबंध में आते हैं कॉल्स? कंप्लेंट्स बहुत आता है, जैसे पब्लिक सर्विस व्हीकल्स इंक्लूडिंग मिनी वैन, टैक्सीज और बसेस के बारे में, क्योंकि कंज्यूमर्स का कहना अब ये हुआ है कि वो जो अपना फेयर भरते हैं वो मार्केट रेट भरते हैं, देयर इज़ नो कंसेशन, देयर इज़ नो सब्सिडी, वो पूरा के पूरा फेयर भरते हैं। अब आप जानते हैं कि अभी कपल ऑफ ईयर्स बैक सब फेयर इंक्रीज़ हुआ था और बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था, और जब इंक्रीज़ हुआ था तो उस समय अनाउंसमेंट भी हुआ था कि सब व्हीकल्स इसलिए इंक्रीज़ किया गया है कि वो रिन्यूअल करेंगे, अपना फ्लीट बदलेंगे, इम्प्रूव करेंगे सर्विसेज।
देखने में आया है काफ़ी बस कंपनीज़ ने ये किया, नया बसेस लाए हैं और काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाया। लेकिन उसी बस ऑपरेटर्स के अगर आप देखेंगे, अ ग्रुप ऑफ देम, उनका फ्लीट में कोई रद्द-बदल नहीं हुआ, यानी कि जो इंक्रीज़ मिला था बस फेयर और टैक्सी फेयर में, उनके पॉकेट में गया, पर फ्लीट में कोई सुधार नहीं हुआ। अगर आप फ्लीट में बैठेंगे तो अभी जैसे हमारे पास एक कंप्लेन आया था, एक बस यहीं सुबह में चल रहा था, जो फ्लोर है उसमें बहुत बड़ा होल था, तो जब पैसेंजर ने अंदर आया तो उसके जो जूता वो पहनी थी वो गिर गया, तो बस को रुकाया गया, फिर वो जाकर अपना शूज़ पिक किया। क्या ऐसा ही कंडीशन होना चाहिए? मैं जानती हूँ ये एक रेयर सिचुएशन है, पर ये भी तो नहीं होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो प्रॉब्लम्स काफ़ी कंप्लेंट्स आता है रिगार्डिंग बस और टैक्सीज के बारे में, और ये खाली फिजिकल अपीयरेंस नहीं, सेफ्टी के बारे में भी कंसर्न्स है। जैसे रेगुलर ब्रेकडाउन्स होता है, सुबह के समय आप देखेंगे या सांझ के समय बसेस ब्रेकडाउन हो गया तो उसमें कंज्यूमर्स का पैसा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि बाय द टाइम वो दूसरा बस आएगा बहुत समय लेता है, वो तो रिफ़ंड देंगे नहीं, तो इनको कंज्यूमर्स को दूसरा बस लेना है या टैक्सी लेकर वो अपना घर पर आते हैं। फ़हीम जी क्या कहेंगे? या ये जो बस कंपनी है फेयर जिसे भरते हैं पैसेंजर्स, एलटी लाइक देखते हैं कि ये जो बसेस आता है फिटनेस क्वेश्चन COF बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, द डे इट कम्स टू LTA फॉर thorough inspection, that day the bus may be given certificate of fitness pass. But our concern from LT is the sustainability, like 365 days. That's the owner's responsibility, the driver's, the mechanic's responsibility. So only solution LTA brought is this QAMS, Quality Assurance Maintenance System, which हम लोग फेस कर लिए, कुछ बस कंपनीज हो गए सर्टिफिकेट दे, सेकंड फेज अभी चलते हैं, थर्ड फेज, सो डिफरेंट फेजेस उन लोग कंप्लाई करें, कैसे मेंटेनेंस करो, कैसे ड्राइवर भी चेक करिए, डेली चेक्स, वीकली चेक्स, मंथली चेक्स। तो मतलब कि वीकली चेक्स होता है, मंथली चेक्स होता है, डेली चेक्स होता है, उसके बावजूद भी फिजी के सड़कों में कुछ ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा बसेस हैं जो पहाड़ चढ़ती हैं। किसी ने मुझसे कहा जब मैं ये प्रोग्राम की तैयारी करती हूँ, उन्होंने कहा कि LTA से आप पूछिए कि वो जाकर यहाँ सुबह में USP की जो चढ़ाई है वहाँ पर जाकर खड़े रहें और वहाँ पर देखें कि कितनी बसें जब पास होती हैं तो धुआं उड़ाती हैं। वो इसके बारे में आप कहना चाहेंगे? हमारे पास कुछ ईमेल्स आए हैं जो मैंने LTA को फॉरवर्ड किया है। आयरिन पाल ने ये जानना चाहा है कि एक बस किनोया में उसमें आग लग गई थी और अगर जो कंट्रोल नहीं किया जाता समय तो हमारी जानें जा सकती थी। किसी ने कहा कि 10 मार्च को, मैं बस का नाम यहाँ पर कोट कर रही हूँ, DC बस सेंटर पॉइंट के सामने 11 मार्च को ब्रेक डाउन हुई AG स्कूल के साथ में। इतना ज़्यादा ट्रैफिक था और ये बसें हमेशा ब्रेक डाउन होती हैं। तो LTA के कुछ ऐसे प्लान्स हैं जगह जगह पर, इसमें क्या रोकथाम आप लोग कर रहे हैं? क्यों और भी ज़्यादा बसेस में ये प्रॉब्लम्स हैं, धुआं उगलती बसें बहुत ज़्यादा, नॉट ओनली बसेस बट आप मोटर गाड़ी को भी देखो, बहुत ज़्यादा हम लोग नोटिस करते हैं। तो क्या LTA ये सब नोटिस नहीं कर रहा है या रिपोर्ट नहीं की जाती है आप लोगों को आपके रोड मार्शल्स द्वारा? जी हाँ, नोटिस होता है और हम लोग अब काम करते हैं, लाइक ऑन द रोड इंस्पेक्शन करते हैं, सस्पेंड करते हैं, रिवोक करते हैं उसके रजिस्ट्रेशन, और जैसे कि बिल्कुल हम लोग की ये 3 फेज करते हैं QAMS। नेक्स्ट विद इन मंथ और 2 हम लोग अगर पासिंग से पहले हम लोग रिकॉर्ड चेक करेंगे कि ये लोग कैसे चेक करते हैं डेली, और हम लोग की टीम भी जाते हैं। बट अनदर थिंग लाइक breakdowns will happen, but like mostly PHV they are running daily, so it's ownership of the like company owners to look after like how vehicle are maintained, और क्या प्रॉब्लम हुए लाइक हीट ज़्यादा रहे बसेस में, लाइक वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा रहे, और मैकेनिकल डिफेक्ट्स लाइक ऑल्सो मटेरियल फटीग, लाइक ओल्ड बसेस अभी ज़्यादा है। हाँ, तो आपने कहा जैसे कि ओल्ड बसेस है रास्ते पर, तो क्यों उनको अलाउ किया जाता है? प्रेमला जी आप कुछ पूछना चाहेंगी फिल्म से? बिल्कुल, अगर आप देखेंगे स्टैटिस्टिक्स वाइज, सिर्फ 4 या 5 बस कंपनी हैं जिसके बस हर समय ब्रेक डाउन होता है, वो केयर नहीं करते, उनके बसेस में आग ही लगता है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे तो फिर इज़ दैट फेयर कि वो जो 5-6 कंपनी हैं उनको आप चलाने देते हैं, और जो कंपनीज इतना पैसा स्पेंड करके अपना फ्लीट अपग्रेड किया और सब कुछ किया
कंज्यूमर्स के लिए, उस पे आप क्या कर सकते हैं? आई मीन यू इग्नोर देम, बट द वंस हु आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स यू जस्ट लेट देम डू इट। फ़हीम जी? जी हाँ। ये पूरे एक प्रोसेस होता है, जैसे प्रोसेस है, अगर बस डिफेक्ट हम लोग सस्पेंड करते हैं, बस गड़बड़ हम लोग बुक करते हैं, तो ये कंटिन्यूअस रहता है, बट उसके प्रोसेस एंड नहीं होता है। उसके प्रोसेस एंडिंग है, वार्निंग सब मिल गया। अभी देखेंगे नेक्स्ट मंथ ये दुई प्रोमिनेंट बस का कंपनी है सुबह में, वो आएंगे बोर्ड शोकोस। एलटीई हम लोग से मैनेजमेंट से ऊपर एक बोर्ड होता है, तो बोर्ड सुनेंगे कि तुम्हारा बस इतना होना चाहिए, इतना है, इतना कंप्लेन, इतना ड्राइवर ऑन डिसोबे करे, एग्जांपल म्यूजिक, एग्जांपल ड्राइवर ऑन चेक ऑन बैठे हैं, और स्पीडिंग और ड्राइवर बिहेवियर, वो सब सिनेरियो में हम लोग एनालाइज मैट्रिक्स प्रिपेयर करके, वी वेटिंग फॉर नेक्स्ट द फाइनल स्टेज। तो एलटीए जब इतने स्ट्रिंजेंट लॉज वगैरह है, कड़े कानून लेकर आती हैं, तो क्या इसमें आपने कुछ सुधार देखा है या फिर वही प्रॉब्लम्स रोज़ देखा? हम लोग जो आम जनता है, हमको वही प्रॉब्लम्स रोज़ दिखने को मिलता है। आप लोगों को कैसा लगता है कि हैज़ देयर बीन एनी स्टॉपेज टू दिस? I personally believe, because हम लोग बस कंपनी जाते हैं, वास्ट इम्प्रूवमेंट डन, अनलाइक लाइक बिफोर फैसिलिटी गराज वर्कशॉप। अब जाएंगे बस कंपनी, वो उतना अच्छा नहीं हुआ था, सब नहीं, कुछ कुछ ज़्यादा है, कुछ कुछ अच्छा है, बट अभी फ़िलहाल हम लोग जो ये स्ट्रिंजेंट ऑडिट चेक करते हैं, उसमें पता चला। दे आर रियली इम्प्रूविंग। जी, एक ब्रेक लेते हैं आईना में। इस ब्रेक के तुरंत बाद हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हम आपके कॉल्स को लेंगे, तो सुनते रहिए। जैसे हमारा कमर्शियल ब्रेक ख़त्म होता है, उससे पहले आप हमें कॉल करने की कोशिश करें। एलटीए से कुछ सवाल है, कंज्यूमर काउंसिल से कुछ सवाल है, ये मौका रहेगा इस ब्रेक के बाद आपके लिए आईना में। ये आईना का कार्यक्रम है और हमारे साथ फ़हीम जी हैं, एलटीए की ओर से कंज्यूमर काउंसिल के सीईओ प्रेमिला जी भी हैं। टेलीफोन लाइंस को हम खोलते हैं और आप हमारे पास अब कॉल करके अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया, आपका जवाब क्या है। नमस्ते हेलो, जी। रेडियो पीजी2 है हाँ जी, बोलिए। जी। एलटीए आपके संग जी हाँ। हमारे सवाल है, हम बहुत रोज से दौड़ता है, बहुत रोज से पता लगाता है कि ये जो साउथ ईस्ट वेस्ट टैक्सीज है, ईस्ट वेस्ट टैक्सीज एंड टूर्स है, ये लीगल है कि इलीगल है? फ़हीम जी? जी हाँ, ये तो ब्रॉड क्वेश्चन किया। इसमें इंडिविजुअल ओनर्स है, ऑपरेट करते हैं लीगली, बट देयर आर फ्यू इलीगल ऑपरेटर्स है विच एलटी इज डीलिंग विद, लाइक बुकिंग करते हैं। और भाई साहब और कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, फिलहाल अभी जो रकम से ईस्ट वेस्ट टैक्सीज चले, सब बकल बड़ा बड़ा जो लोग लेके रखे है, नॉर्मल टैक्सीज था चले वो लोग, और कितना एलटीए में कंप्लेन करा गया, बट कुछ एक्शन नहीं लिया जाए। और तो आपने एलटीए में कंप्लेन किया है? जी हाँ, मैंने एलटीए में कंप्लेन किया है। तो फ़हीम जी, जब एलटीए में इस तरह के कंप्लेंट्स जाते हैं तो क्या होता है, कितने दिनों में लोगों को संपर्क किया जाता है या रिजॉल्व हो जाता है? इस टैक्सी को लेकर जो ईस्ट वेस्ट टैक्सीज़ हैं, किसी ने मुझसे कहा कि मथुआ टैक्सीज़ है, विभूति टैक्सीज़ है, ताकि रीसी टैक्सीज़ हैं, ये लोग इलीगल ऑपरेशन कर रहे हैं, रूरल बेस्ड हैं, लेकिन सुबह सिटी में क्यों ऑपरेशंस कर रहे हैं? जी, ये मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि ये हम लोग के इस साल कॉर्पोरेट प्लान में वो KPIs बोलते हैं, वो जी। मीट करना एलटीए के, वो 30 प्राइवेट व्हीकल्स जो हम लोग का काम है डी रजिस्टर करो, प्लस 30 ड्राइवर्स पे मंथ विच वी हैव डन लाइक लास्ट मंथ, एंड मोर विल कम, लाइक अगर मैं इलीगल करता है, एलटी कैन नॉट स्टॉप मी अनलेस 1 2 3 बुकिंग, 3 वार्निंग, देन एलटीए लाइक हमें एलटीए बुलाएगा शो तो कोर्स। मतलब कि अगर जो कोई इलीगली मैं अगर जो कोई इलीगल टैक्सी चला रही हूँ, मेरा बेस रूरल में सुबह में है, तो आई कैन कंटिन्यू डूइंग इट अनलेस मुझे थर्ड वार्निंग ना मिल जाए, तो एलटीए कदम उठाती है? 3 booking, then warning, then we will call that person to show cause to LT. That's where we deregister. तो फिर आप नहीं सोचते हैं कि ये जो प्रोसीजर है कि एक बार अगर जो कोई इलीगल कार्रवाई करता है, तो क्यों वो फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड वार्निंग्स पर लेकर जाते, क्या तुरंत कार्रवाई नहीं की जा सकती? वही उसके जैसे पीपल के वो भी है राइट्स, बिकॉज दे व्हेन दे कोट दे
Like if the LTA has booked me, sometimes I won't be happy. I will take LTA to court. जी So court also takes time. How long? 3-4 months to dispose a case. अच्छा जी So in second booking, third booking, and but it's effective. But another challenge we finding for which we want to tell people, jitna legal है, like taxis, carriers, if they're doing right, very good. But legal doing illegal, that's a biggest challenge for LTA. Leave alone the private vehicle. जी तो ये जो अभी भाई साहब ने जो कहा है कि इलीगल टैक्सेस चल रहे हैं, क्या एलटीए अपने कानून को बदलना चाहेगा इसको लेकर इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर 3? प्रेमिला जी क्या कहेंगे? एक्चुअली कंज्यूमर्स आर एट रिस्क, जो पब्लिक है वो तो दे आर एट रिस्क, बिकॉज वो नहीं जानेंगे कि क्या लीगल है क्या इलीगल है। अगर नाम ऐसा दिया गया है जैसे भाई अभी साहब ने भी कहा, तो वो तो देखने में तो लीगल लग रहा है। तो अगर कंज्यूमर्स ने इलीगल टैक्सीज या बस मेनली टैक्सीज में बैठा या मिनी वैन में, उनका कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। अगर एक्सीडेंट हुआ तो इंश्योरेंस भी नहीं कवर करेंगे। कुछ और कॉलर्स को मौका देते हैं। नमस्ते, आपका स्वागत है जी। हेलो, हाँ जी, बोलिए, अपना नाम, कहाँ से कॉल किया, सवाल क्या है? मैंने नैनी से कॉल किया है और मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। मैं जानना चाहता हूँ एलटीए से, जैसे भाई साहब ने इससे पहले में कहा है कि जो इलीगल ऑपरेशन जो चलता है, जो इलीगल जो चलता है यहाँ दैनिक सुबह और बाद सुबह चलता है, जो इलीगल प्राइवेट कार जो चलता है, ये कंप्लेन कई बार रेडियो पे भी किया गया है, एलटीए को भी बताया गया है कि भाई कोई कम से इसका प्रतिबंध करा जाए। और यहाँ पर नैनी में तो भाई अस्पताल जो नैनी हॉस्पिटल के रोड है वहाँ पर उनको बेच दिया गया और 24/7 बोर्ड लगा हुआ है और वो वहाँ से ऑपरेट करते हैं और टैक्सी यहाँ पर खड़ी रहती है। हमको अगर सुबह जॉब करना हो तो मुमकिन है कि हम 3-4 साल सुबह नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर इलीगल ऑपरेशन चलता है। और एलटीए रोज उस रास्ता से गुजरती है और देखती है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या होता है, और कानून लगाते हैं टैक्सी के ऊपर, ड्राइवर्स के ऊपर, बस ड्राइवर्स के ऊपर। एलटीए तो खुद अपना कानून अपने बिगाड़ती है और यहाँ पर रोकती नहीं है कि रोकथाम करना चाहिए कि हमको प्राइवेट कार से रोकना चाहिए और टैक्सी को जो बस दिया हुआ, जो बस फीस हम भरते हैं, जी ये हम नहीं, हम भरते हैं टाउन काउंसिल को। टाउन काउंसिल को जानना चाहिए बात कि हम लोग को यहाँ बस फीस भरा होता है, हमको जॉब नहीं लगता है। अच्छा जी, भाई साहब हमें एलटीए से दरख्वास्त है कि कम से कम इस कानून के कुछ पालन करें ये लोग। अच्छा धन्यवाद। जी, थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए। फेम जी, आपने सुना कि भाई साहब ने क्या कहा है, हम और कॉलर्स को मौका देते हैं। नमस्ते, आपका स्वागत है, कहाँ से कॉल किया, नाम क्या है, जल्दी से आपका जवाब। मैं राजू बात कर रहा हूँ सुबह से। जी मैं ये क्वेश्चन मिस्टर फयूम जी से कहना चाहूँ। मैंने लास्ट टाइम जब स्टेक होल्डर्स मीटिंग ना, तब मैंने इशू उठाया था एमओई लेटर से क्या आप प्राइवेट व्हीकल ऑपरेट कर सकते हैं या नहीं। उसने मुझे रिप्लाई किया था कि वो शोकोस कराएगा। तो ये 2 महीना हो चुका है, ये शोकोस कब होगा, अगले ही या वो 3-4 साल बाद। फिर हमें शोकोस लेटर भी मिला है, वो भी कैंसिल हो गया। क्या मैं एक इंडिविजुअल कंपनी के अगेंस्ट में कंप्लेन करता हूँ, एलटीए उसको कमर्शियल सी का इशू करा है विदाउट थर्ड पार्टी, चेंजिंग थर्ड पार्टी एंड विल टैक्स फेम जी, ऑल एविडेंस वी अच्छा हैव जी। गिवन टू देम, जी बट स्टिल दे कैन नॉट डू एनीथिंग। अच्छा जी, हम फहीम जी से इस पर पूछते हैं कि आप सुनना कि उनका जवाब क्या है। जी फहीम जी, बोलिए। हाँ जी, ये भाई साहब जो कंप्लेन है इसके फाइल्स हम लोग क्रिएट करें। जो भाई साहब कंप्लेन करते हैं बुकिंग, ये बोर्ड, ये एलटी के ऊपर नहीं, बोर्ड इज जस्ट लास्ट वीक had a first meeting, new board, all. So now it will be coming regular. So he has to have patience. It will come. अच्छा जी, नमस्ते, आपका स्वागत है, आपका नाम, सवाल आपका। हेलो जी। जी नमस्ते। जी और एलटीए भैया को सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। भैया जी, मैं लम्बासा से हसन कॉल कर रहा हूँ, हमारा लम्बासा से। मैं एक एलटीए के विषय में बात करना चाहता। मेरे भाई का बेटा का रिकॉर्ड चार्ज हुआ 16 साल पहले के। वो एक ही व्यक्ति था, काम करता था, उसके 2 लड़के, बाप गुजर गया और औरत है, अपने आजी को देखता है कि मेरे माँ है। मैं नहीं सपोर्ट कर सकता क्योंकि मुझे लकवा है। और क्यों 16 साल का रिकॉर्ड लेकर उसका 6 महीने का लाइसेंस ऑफ हुआ, फहीम ये जी, कोई कानून है? भाई साहब आपका नंबर क्या है, ताकि फहीम जल्दी से आपका नंबर नोट कर लें। ये हमारा, हम डिजिटल से रिंग कर 8230-905। 8230-905। और आपका नाम क्या है?
हमारा नाम हसन है, बट वो कुछ कौनसेन है, वो मेरा भाई के बेटा है। अच्छा जी, तो फ़हीम जी आप जी हाँ, आप देखेंगे कि सब भाई लोग कंप्लेन करते ये इलीगल ऑपरेशन और यार बैड ड्राइवर बिहेवियर, दो चीज़ एलटीए के बिग हाँ, इशू है। तो इनका कहना है कि इसके 16 साल बाद इसके ओनली सॉल्यूशन है विगरस एनफोर्समेंट, जस्ट लाइक एनफोर्समेंट एंड लाइक वी कैंसल एंड सस्पेंशन। ये पेशेंट जो बोलता है 16 ईयर्स के, ये हम लोग प्रोफाइल निकालते हैं एवरी ईयर, फर्स्ट 3 ईयर्स कितना बुकिंग होता है, नेक्स्ट 3 ईयर्स ऑन प्रीवियस, then we compile profile, then we'll see, oh, this guy need to be brought to CO for the suspension and cancel. अच्छा But जी, that's the right way. But if he is still not happy, he agrees with the decision, he can appeal to board. अच्छा This is जी। a process. तो 16 साल का घड़ा मुर्दा उखाड़ने में क्या फ़ायदा है? क्या एलटीए को कुछ और अभी जो फ्रेश कंप्लेंट्स आते हैं जो बहुत ज़रूरी, उस पर ध्यान देना चाहिए? ये सवाल हम एलटीए के पास छोड़ते हैं। एक ब्रेक लेते हैं जल्दी से। अगली बार जब हम आएंगे ब्रेक के बाद, हम आपके और भी कॉल्स को लेंगे। ये आईना का कार्यक्रम है। एलटीए के फ़हीम अली जी हैं और कंज्यूमर काउंसिल की प्रेमिला जी। हम चाहते हैं कि जब आप हमारे पास कॉल करें, झट से अपना नाम बताएं, कहाँ से कॉल किया, और जल्दी से अपने क्वेश्चंस को पूछें, क्योंकि बहुत कम समय मिलता है। इस कम समय में हम बहुत ज़्यादा सब कुछ समेटने की कोशिश करते हैं। आपका स्वागत है आईना में। नमस्ते हेलो शम्मी बेटा, राम राम। राजन का लोटोकर जी। आपके मेहमान को भी राम राम, और जहाँ तक रेडियो फीजी 2 के आवाज है सबको जय श्री सीतर। हाँ, आपका सवाल भाई साहब। अच्छा भैया से हम अंतर पूछे, एलटीए इलों खाली लोरी मोटर के अधिकार है कि रास्ता भी कुछ इलों के अधिकार है? जी, रास्ता फिजी रोड अथॉरिटी। अच्छा, हम काहे पूछा, अभी नवा नवा रास्ता बने, हम लोटोका की बात करें, जहाँ आप लोगों के एलटीए ऑफिस है, और डैंडी साइड जाओ, ब्रिज के पास करो, जहाँ प्रोविडेंट फंड बिल्डिंग है, वहाँ टासी लगा के इतना दम के रास्ता बना है। लेकिन अगर आप जब प्रोविडेंट फंड बिल्डिंग के साइड, क्योंकि लगभग 2 फीट 600 mm या उससे कम थी, एक साइड ड्रेन के साइड जगह है। अच्छा, आपका सवाल क्या पूछना चाहेंगे? आपकी रास्ते का अधिकार एलटीए को आता है कि लैंड किसको आता है? फ़हीम जी, आप हम वही लोरी मोटर से अधिकार से बता रहा था कि कोर्स ऑफ एक्सीडेंट हुआ हो सके ना जी। हेलो, हाँ जी, जी। हाँ, तो वही हम बताते, नवा रास्ता बना है समी जी। अगर पेडेस्ट्रियन हुआ चले है भाई साहब, और अगर कोई नैनी साइड जाए, इधर से व्हीकल जाए, वो अगर रास्ता दबाई, जो पेडेस्ट्रियन हुआ चले उसके धक्का लग जाए। तो हमारा कहना ये है कि जहाँ ये टाउन एरिया है और कोई भी रास्ता साइड में अगर फुटपाथ रहे, और हम लोग जैसे व्हीलचेयर पे अगर चले, हम लोग के अलग फुटपाथ साधन रहे, तो वहाँ एक्सीडेंट भी नहीं हुई, और नया रास्ता बने हैं तो उसमें अगर पेडेस्ट्रियन के चले साधन हो। अच्छा जी, धन्यवाद जी। फ़हीम जी कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये रास्ता वाला तो फिजी रोड अथॉरिटी करते हैं, बट जनता के आई थिंक सो दे शुड थैंक गवर्नमेंट, इट्स लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट डन, इवन फुट क्रॉसिंग एंड लाइक सब कुछ बन रहा है, अच्छा बन रहा है जी। रोड्स। एक और एक कॉलर को मौका देते हैं। नमस्ते जी, आईना में आपका स्वागत है। हेलो, मिस्टर प्रसाद फ्रॉम संबुला जी। अगर आप ये प्रोग्राम 10 आवर्स के फिर रखेगा तब वो इतना भारी कॉम्प्लेन है एलटीए के। देखिए, हम अभी फ़हीम जी से हमने बातें की। फ़हीम जी, आपको अग्री करना होगा इस प्रोग्राम में कि अगले सप्ताह छोड़कर 24 को छोड़कर उसके आने वाले सप्ताह में आप आने वाले इस कार्यक्रम में फिर से। बहुत बारी हम लोग कम्युनिटी में बैठता, खाली एलटीए के बारे में बात है। रईसीज़म खाली हिंदुस्तानी बुक करो, चाइना बुक करो। अच्छा, क्या सवाल है? सवाल यही है कि इलीगल ऑपरेशन को रकम है। अच्छा जी। ईस्ट वेस्ट टैक्सी जन बताई थे, वो तो सब प्राइवेट मोटर चले हैं। अच्छा। और यहाँ अबाउट 2 years पहले FIU रहा, हम बता रहे हैं नसोरी टैक्सी चले हैं कुंजी पुलिस से, आज तक तो रोक भी नहीं करी। फ़हीम जी क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, ये इजी सवाल नहीं, इलीगल ऑपरेशन ला ये प्रॉब्लम ही है, सप्लाई डिमांड। अगर नीड है, जो देखते हैं कि एवरी ईयर 2011 से फ्रीज है, बट इंडिविजुअल केस बाय केस जो प्रीवियस एप्लीकेशन है वो LTA there, but still demand is there, and people got easy, like it's public also, they got easy thing that they want only permit. There are a lot of business perspective. तो ये जो जिन टैक्सीज के बारे में इलीगल ऑपरेशंस के बारे में लोग कॉल करके बार बार पूछ रहे हैं, हमें गुजारिश है आपसे कि इस पर कुछ आप करें, जाकर देखें, लोगों को आश्वासन ये दे। अच्छा, एक और एक सवाल मेरा ये है कि ये जो
नौसोरी से लेकर सुबह तक जो स्पीड लिमिट पर रिव्यू हो रहा था कि उस स्पीड लिमिट को बढ़ाएंगे, उस पर कुछ हुआ है अभी तक? जी हाँ, मैं कल स्पीड लिमिट में यही बताना चाहता हूँ। बिहान अनदर वर्कशॉप द कंसल्टेंट हु वाज डूइंग स्पीड लिमिट रिव्यू, दिस एनालिसिस विल बी डन। बिहान एक और वर्कशॉप है, वो कंसल्टेंट न्यूजीलैंड से आया है फिजी रोड अथॉरिटी के साथ में, तो हम लोग वर्कशॉप करेंगे तो उसके बाद पता लगेगा कि इंक्रीज करना चाहिए इंक्रीज या डिक्रीज, क्योंकि ये बातें काफ़ी दिन से हो रही हैं अभी तक। जी। कब तक पता चल जाएगा, मतलब कि इस हफ्ते के अंदर या 1 महीना और लगेगा? जी, विद इन अ मंथ पता लग जाए कि और टेस्ट मांगे करेगी। बिकॉज आप देखेंगे अगर स्पीड लिमिट बढ़ा दिया जाए, गवर्नमेंट के डेवलपमेंट इस साल लॉट ऑफ रोड विल बी कंस्ट्रक्ट, तो उस साइड वर्क नहीं करता है, तो यू हैव टू बेयर आल्सो, सो मे बी मोर टेस्ट विल बी। अच्छा जी, नमस्ते, आपका स्वागत है। देखिए, जब आप हमारे पास कॉल करते हैं, आपका टेलीफोन रेडियो जोर रहेगा तो हम आपके कॉल्स को नहीं ले सकेंगे, ड्रॉप कर देंगे। आपका स्वागत है आईना में। नमस्ते, कौन है, क्या सवाल है आपका? नमस्ते जी, मैं चंद्रा हूँ नसीनों से। मेरा सवाल ये है कि जब 2010 में जब LTA ने कहा था कि जो टैक्सी पेमेंट्स है उनको फ्रीज कर दिया गया है, तो उसके बाद में लगभग 700 पेमेंट्स और इश्यू किया गया। LTA क्या किस आधार पर ये सब दे रही है और दिए है इनको? बिकॉज वंस कोई चीज फ्रीज हो जाता है तो दैट मीन्स फ्रीज है, आज तक कहते हैं कि फ्रीज है। दिस इज द रीजन व्हाई सुबह में कि एक्स्ट्रा टैक्सीज हो गए और फ्रिक्वेंट करते हैं जो कहते हैं रूरल, व्हाट यू कॉल, सुबह रूरल और नसीनो रूरल और नबुआ रूरल, लेमी रूरल, ये सब आकर टाउन में चलते हैं और लोग कंप्लेन कर रहे हैं। और दूसरा चीज मेरा ये सवाल है कि जो बसेस का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसमें LTA सुधार लाना चाहिए और इसमें ये करना चाहिए कि एक चेकलिस्ट बुक रखना चाहिए कि सुबह जब ड्राइवर आए तो ओनर्स हैव द राइट टू साइन द बुक कि ड्राइवर को अच्छी हालत में बस दे रहे हैं और बस वो ड्राइवर लेकर जाए। ये ड्राइवर के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। और जो रोड पर जो क्राइम कमिट करते हैं ड्राइवर्स, ओवर स्पीडिंग वगैरह वगैरह, ये सब ड्राइवर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। अच्छा जी। तो मेरे ख्याल से अगर फयूम जी चाहे तो मुझे अपने टीम में शामिल करें या बोर्ड पर मुझे रखें तो मैं काफी कुछ सुधार ला सकता हूँ। मेरा नाम मिस्टर चंद्रा है, मैंने सिनू से कॉल कर रहा हूँ। अच्छा जी, थैंक यू। बहुत ढेर इशू है जो मैं उस पर बात कर सकता हूँ, बट अभी रेडियो पर इस तरह से बात नहीं कर सकता। थैंक यू मिस्टर चंद, आप फेम को कांटेक्ट कर लें। फेम जी और प्रेमिला जी, कंज्यूमर काउंसिल के पास काफ़ी शिकायतें आती हैं ओवर क्राउडेड बस को लेकर, लोगों से लदी बसें, वेरी रिस्की, यहाँ तक कि लाउड म्यूजिक। कितने लोग इसके बारे में शिकायत करते हैं? बहुत जनरल कंप्लेन है ये। और देखा जाए तो ओवर क्राउडिंग ऑफ द बसेस जनरली मॉर्निंग में और सांझ को होता है। और जो ओवर क्राउडिंग होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो पब्लिक बैठते हैं सीट्स पे, वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं क्योंकि उनका कहना है कि हमने पूरा फेयर भरा है, और जो लोग जैसे इन बिटवीन बस में खड़ा होते हैं और ऑलमोस्ट नियर द स्टेप्स पे, तो दे जस्ट डोंट लाइक इट। कितने सालों से ये कंप्लेंट्स आ रहे हैं? ये तो कॉमन कंप्लेन है, बहुत कॉमन। अच्छा जी, एक ब्रेक लेते हैं फेम जी, फिर इसके बाद हम चाहेंगे कि आप इस बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बताएं हमें कि LTA इस वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न को लेकर क्या कर रही हैं ब्रेक के बाद। और फिर उसके बाद में हम सुनेंगे कि LTA आपसे क्या मदद चाहती है आईना के इस कार्यक्रम में। आईना में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। LTA और कंज्यूमर काउंसिल के साथ ये कार्यक्रम आज हम लेकर आए हैं। फेम जी, ये जो कंसर्न है ये कई सालों से लोगों का बहुत ही मुख्य कंसर्न रहा है, जहाँ पर लाउड म्यूज़िक और ओवर क्राउडेड बसेस, इसमें LTA को क्यों सफलता नहीं प्राप्त हुई? क्या फिजी बसेस ऑपरेटर्स जो हैं साथ में मिलकर हाथ बटा रहे हैं, या फिर इसमें आप डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं इसको सॉल्व करने में? जी हाँ, ये डिफ़िकल्टीज ज़रूर है। आप देखेंगे ये ओवरलोडेड बसेस, ये प्रॉब्लम ये ट्रैफिक कंजेशन होता है। अगर बस देयर इज अ नीड फॉर बसेस ऑन पीक टाइम, लाइक सब टाइम नीड है, लाइक 7 to 8 और 6:30 to
8:30, but it's not from, like, for example, Nosuri, Pura, Nosuri se Suva. It's maybe in between till Makoi, then empty from there, like school trips. So one is the bus companies to have to provide supplementary, but agar ulong provide kari extra buses, then there will be also traffic congestion or ulong viability nahi rahe, because 20-30 overloaded. But you see, like from maybe Lodala Beach to Suva, then the buses are overloaded. So we're working with bus companies, like telling them they should not allow passengers beyond engine compartment. It should be standing, and maximum 10 allowed, and hand straps to be fitted. So safety is paramount. We are looking every day, our team on the road. लेकिन ऐसा लगता है प्रमिला जी और फहीम जी, ऐसा लगता है कि ये जो ओवरलोडेड बसेस हैं और जो लाउड म्यूज़िक है, इसमें एलटीए तो अपना काम कर रही है, लोगों को रुकवा रही है और पूछ रही, तो आपको क्या फीजी बसेस ऑपरेटर्स एसोसिएशन की ओर से इसमें कोई सहयोग नहीं मिलता? क्यों फिर भी ऐसा कर रहे हैं? या फिर आप सोच रहे हैं कि ड्राइवर्स बसेस जो बस मालिक उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, या फिर जो बस ऑपरेटर्स हैं वो एलटीआई का साथ नहीं दे रहे? इसमें जो ये म्यूज़िक के सवाल आता है, तो जब म्यूज़िक वो पूरा सिस्टम इंस्टॉल करते हैं बस में, तो क्यों उसको क्या ये ड्राइवर करता है कि कंपनी में लगा हुआ है? और अगर ड्राइवर करता है तो क्यों नहीं कंपनी जो डायरेक्टर्स है वो निकालते नहीं हैं? इट्स अ रिक्वायरमेंट कि आप ये म्यूज़िक नहीं लगा सकते हैं, या तो आप एक स्टैंडर्डाइज कीजिए कि अच्छा अगर म्यूज़िक प्ले करना तो ये म्यूज़िक सॉफ्टली प्ले करे, नहीं कि जैसे कि आप डिस्को में जा रहे हैं, नॉर्मली ऐसा ही म्यूज़िक प्ले होता है. सो इट कैन बी डन, बट होता नहीं है. हाँ, फेम जी क्यों नहीं होता है? कि एलटीआई कुछ और स्ट्रॉन्ग कानून नहीं कर सकती इस पर? जी हाँ, इसमें फुल सपोर्ट फुल है फीजी बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन, बस ऑपरेटर्स, बट काफ़ी जगह ड्राइवर्स लोन फिट करते हैं ये म्यूज़िक एक्स्ट्रा. बट हमारे कानून में जैसे अनड्यू नॉइस, जिसे लाउड, बट फिलहाल जब पॉपुलेशन के देखते हैं, आप देखेंगे म्यूज़िक ज़्यादा करके स्कूल बसेस में होता है. तो स्कूल चिल्ड्रन दे प्रीफर loud music. तो क्या बच्चों की बात सुनकर when LTE on the road checking enforcement, drivers will slow, but like different audience got different but we have already told them you are enforcing, we are booking also, like everywhere LTE not on the road, even police working with LTE, the same enforcement, the same rule they follow what LTE is doing. Like when we are on the road, the bus drivers will slow down the music, or like overcrowded when they're standing till steps. When they see LTE, same time they will slow down. तो जो लोग बस में सफ़र करते हैं या जो पास होते हैं, तो क्या वो बस या कार किसी का भी नंबर राइट करके LTE को दे सकता है? जी हाँ, ये इफेक्टिव है, बिकॉज इस साल से हम लोग कॉल सेंटर ओपन किया है. कंप्लेंट्स तो जनता को बताएंगे कि ये टोल फ्री लाइन है LTE, और मोबाइल शॉर्ट कोड है और ईमेल वो करें, हम लोग एक्शन लेते हैं ड्राइवर्स को. इवन बस कंपनी अगर नहीं वो करते, जिसे बताया गया नेक्स्ट मंथ शोकोज है, वो वन ऑफ द रीज़न फॉर शोकोज बस कंपनी है कि वो ड्राइवर्स के समझाने, बिकॉज जैसे LTE अगर हम कुछ रॉन्ग करेंगे हमें ऊपर एक्शन रहेगा, हम कर्मचारी है. अच्छा, ये एक बहुत बड़ा वीक कि LTE ने डिफेक्ट नोटिस दिया था, इसीलिए हम जो पैसेंजर है उनको हम इंश्योरेंस कवर नहीं देंगे, क्योंकि नोटिस मिला था. क्यों नहीं बस कंपनी इम्प्रूव किया? अब बस कंपनी कह रहा है कि वो नोटिस मुझे नहीं मिला था, वो तो ड्राइवर को मिला था. तो ये जो ड्राइवर और प्रोपराइटर के जो खेल है उसमें बेचारे उसमें कंज्यूमर्स फंसते हैं, एंड दिस इज़ नॉट ऑन. क्योंकि वो जो कंज्यूमर क्या वो अब कोर्ट जाएगा अपने क्लेम के लिए, जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्लेम होता है. तो इतना इरेस्पॉन्सिबिलिटी आ गया है कि व्हाट वी कॉल इट पासिंग ऑफ द बक बिटवीन द टू पार्टीज. ये सुधार करना चाहिए. अगर मैं अपना ऑर्गेनाइजेशन चला रही हूँ, मेरे वर्कर्स है, आई हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऐसे नहीं है कि आई डोंट नो, वो तो ड्राइवर ने किया. दैट नीड्स टू गो. तो मेरे ख्याल से मैंने फीजी बसेस ऑपरेटर्स को कॉल किया, संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मेरे ख्याल से वो बिज़ी थे, मेरा फ़ोन नहीं आंसर कर सके. लेकिन हम चाहेंगे कि वे, क्योंकि बसेस को लेकर काफ़ी कंसर्न्स आ रहे हैं, शायद वो इस पर बात करना चाहेंगे. just like to share, like यहाँ सुबह में एक prominent bus company, big time, वो how they manage, they are not allowing any music in the bus, cannot fit. If you
So drivers are complying. So it doesn't like LT to look into. It's ये driver, बस मालिकों बस कंपनीज को करना चाहिए। मालिक और उसके कर्मचारी, वो they have to work together. तो क्या LTA ऐसे बसेस को नोटिस करके हाईलाइट करके उन जो बसेस ऑपरेटर्स है, जो बस ऑपरेटर्स मालिक है, उनके पास जाकर उनके बताती है कि आपका ये ड्राइवर फला फला, फिर इसमें शायद कुछ रोकथाम आप लोग देखेंगे? जी हाँ, हम लोग रेगुलर मीटिंग करते हैं और इवन रोज़ाना बुलाते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, और डायलॉग कोलैबोरेशन ज़्यादा होता है, और इवन हम लोग एनफोर्समेंट भी करते हैं, बुकिंग। तो कुछ फ़ायदा हुआ है इनके साथ मीटिंग करने में? जी हाँ, ये कम होता है, आप देखेंगे म्यूज़िक कम होता है, बट जहाँ एनफोर्समेंट होता है पुलिस LT, वहाँ तो ज़ीरो टाइप होता है। अच्छा। बट जहाँ नहीं रहते तब वहाँ शायद और लाइक वीकेंड और स्पोर्टी टाइम तो वो जगह ड्राइवर नहीं, वो तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जी। सुबह सुबह ही ईमेल आ जाता है कि कौन बस कंपनी है, क्या हुआ, वी गेट ऑल दोस काइंड ऑफ कंप्लेंट्स। तो बट देन आई डोंट ब्लेम LTA फॉर दैट, बिकॉज वो बेबी सिट नहीं कर सकते ना। बिल्कुल नहीं कर सकते। दिस इज वे आज जो बस कंपनी है अपने ड्राइवर्स के साथ दे कैन ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो फ़हीम जी, LTA भरसक कोशिश कर रही है, पूरी कोशिश कर रही है, और LTA अकेले होकर ये काम नहीं कर सकती। LTA को समर्थन चाहिए फ़िजी बसेस ऑपरेटर्स एसोसिएशन की ओर से। हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर जो आप कुछ नोटिस करें, LTA को ज़रूर संपर्क करें। फ़हीम जी यहाँ पर आए हैं, आपके कंसर्न्स को लेकर जाएंगे, और जिन पर ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी कार्रवाई करनी, इलीगल टैक्सेस वगैरह जो भी है वो आप ज़रूर करेंगे। लेकिन फ़हीम, जाने से पहले आपसे एक वादा है, क्योंकि समय कम पड़ रहा है और सवाल बहुत है, लोगों ने ये गुजारिश की कि आप फिर वापस लौटें, तो हम चाहते हैं कि 31 मार्च को हम बुक कर दें समय आपके साथ में आईना कार्यक्रम में। ज़रा ज़ोर से बोलिए, सुनाई नहीं दिया मुझे। थैंक यू वेरी मच प्रेमिला जी, आने के लिए धन्यवाद। फ़हीम जी, आपको आने के लिए धन्यवाद। और आईना कार्यक्रम में LTA के फ़हीम जी, जो कि जनरल मैनेजर टेक्निकल एंड ऑपरेशन, और साथ में कंज्यूमर काउंसिल के CEO प्रेमिला कुमार, आपने समय निकाला। हम चाहते हैं कि LTA को आप पूरा सहयोग दें, और LTA आपकी ज़रूरतों को सुनना चाहती हैं, उनकी आपसे उम्मीद है कि वो जानना चाहती हैं, क्योंकि वे अपने ऑपरेशंस में और आपकी मदद करने में भरसक प्रयास करें। तो हम अगले सप्ताह फिर मिलते हैं इस कार्यक्रम में। नमस्ते।